हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेड टेक भारत। मैं हूं भरत गोयल और आप देख रहे हैं रेड टेक भारत। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर आरजीयू के बारे में। आरजीयू प्रोसीजर के क्या है, आरजीयू प्रोसीजर और इट्स इंडिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जबकि कि आरजीयू प्रोसीजर, तो सबसे पहले बात आती है कि आरजीयू है क्या। तो रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम, तो जो ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को किस तरीके से इसकी फाइंडिंग है, क्या है ये प्रोसीजर, उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इसके क्या इंडिकेशन रहते हैं या किन केसेस के अंदर या किस प्रकार की डायग्नोस्टिक या किस प्रकार के फाइंडिंग के लिए हम ये प्रोसीजर को डन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरजीयू। तो आरजीयू जो इसका मीन्स क्या हो गया कि रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम जो इसको कहते हैं। तो जैसे जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर या कभी भी हम रेट्रो वर्ड का यूज जब हम करेंगे, तो रेट्रो वर्ड क्या होता है कि बेसिकली जब हम रेट्रोग्रेड के अंदर हम बात करेंगे इसी आरजीयू के अंदर किसके बारे में स्टडी करेंगे, यूरेथ्रा के बारे में। पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे रेट्रो वर्ड आ रहा है और यूरेथ्रोग्राम आ रहा है, तो जो यूरेथ्रोग्राम का जो फ्लो है, जैसे अपन देखते हैं कि जो यूरिनरी का ब्लेडर है, ब्लेडर से जो यूरिथ्रा आ रही है जिससे क्या हो रहा है कि यूरिन का मिक्चुरेशन हो रहा है ना। तो जनरली जो यूरिन का फॉर्मेशन देखो, यूरिन का जो वे है वो वे किस तरीके से है, जो इस तरीके से है कि ब्लेडर से किस में आ रहा है, यूरिथ्रा से होते हुए बाहर की तरफ मिक्चुरेट हो रहा है। पर जब हम बात करते हैं रेट्रोग्रेड की, तो रेट्रो वर्ड जब भी आएगा मतलब जो इस वे से हो रहा है वो उसके जस्ट ऑपोजिट वे से होगा। तो ये सबसे मेन बात है इस रेट्रो वर्ड की। ओके, तो रेट्रो वर्ड अपन जब भी कभी देखेंगे तो हम ये वाली चीज सबसे पहले सोचेंगे। ये एक सबसे बेस्ट फैक्ट है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के अंदर, या कभी भी हम किसी भी प्रकार की प्रोसीजर्स या किसी भी प्रकार के हम डिक्शनरी वगैरह चेक करते हैं तो हमको रेट्रोग्रेड का वर्ड का ये मतलब हमें पता होना चाहिए। तो बहुत सारे रेडियोलॉजी में प्रोसीजर आते हैं जिसमें रेट्रो वर्ड का यूज किया जाता है। बेसिकली हमें रेट्रो वर्ड आते ही हमें क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वर्ड को हम समझ गए, रेट्रो वर्ड हो गया, रेट्रोग्रेड और यूरेथ्रोग्राम। यूरेथ्रोग्राम बेसिकली क्या है, जिसको हम अपन क्या है, यूरेथ्रोग्राम या यूरेथ्रोग्राफी भी कह सकते हैं। तो ये क्या है कि एक रेडियोग्राफी स्टडी है किसकी, यूरिथ्रा की। ओके, तो यूरिथ्रा की स्टडी किस तरीके से करेंगे अपन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करते हुए, है ना। तो ये सारा पार्ट हम किस में देखेंगे, तो आरजीयू। तो अब अपन इसका आरजीयू का वर्ड अपन समझ गए। आरजीयू का फुल फॉर्म हमने देख लिया, रेट्रोग्रेड यूरिथ्रोग्राम, जिसके अंदर रेट्रो का मतलब क्या हो गया, रेट्रोग्रेड का मतलब, और यूरेथ्रोग्राम का मतलब भी हम समझ गए। तो देखिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये रेट्रोग्रेड प्रोसीजर है क्या। तो रेट्रोग्रेड प्रोसीजर क्या है, स्टडी ऑफ यूरिथ्रा। यूरिथ्रा की स्टडी करनी है किसके द्वारा, परफॉर्म वाया द रेट्रोग्रेड इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। देखो रेट्रोग्रेड वर्ड लिया है, रेट्रोग्रेड इंजेक्शन देंगे। रेट्रोग्रेड इंजेक्शन मतलब जो नॉर्मल वे है उससे ऑपोजिट वे, है ना। तो उसमें क्या करेंगे अपन, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इजेक्ट करेंगे किसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। और किस यूरिथ्रा के अंदर करने के बाद अपन किस में देखेंगे, यूरिथ्रा को इवेल्यूट करने के लिए, और या फिर यूरिथ्रल जो पैथोलॉजी है या उसके रिलेटेड कोई भी एबनॉर्मलिटीज है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, आरजीयू प्रोसीजर को डन करते हैं। ओके, तो आरजीयू प्रोसीजर जो है, अब जैसे यूरिथ्रोग्राम जो अपन वर्ड कहते हैं या मेल के यूरिथ्रा की जब बात करते हैं, तो मेल का यूरिथ्रा दो जो सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी के उससे एसोसिएटेड है। फर्स्ट अपन बात ले लेते हैं यूरिनरी सिस्टम की। तो यूरिनरी सिस्टम का भी ये एक पार्ट हो जाता है ना। और सेकंड जब हम बात करते हैं किसकी, जो ये अपना एक रिप्रोडक्शन पार्ट की, तो ये दोनों के बीच की एक संयोजक कड़ी टाइप में यूरिथ्रोग्राम वर्क करता है। ओके, तो कौन कौन से पार्ट इससे एसोसिएटेड है, एक तो कौन सा पार्ट आ गया, यूरिनरी सिस्टम, और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो अभी हमने बात कर ली। अब हम समझ गए हैं कि भाई आरजीयू प्रोसीजर है क्यों, क्या है ये आरजीयू प्रोसीजर, आरजीयू की फुल फॉर्म क्या है, आरजीयू के अंदर रेट्रोग्रेड का मीन समझ गए और यूरेथ्रोग्राम का मीन समझ गए। अब हम बात करते हैं कि आरजीयू था क्या, एक बार वापस अपन देख लेते हैं कि स्टडी ऑफ यूरिथ्रा परफॉर्म बाय द रेट्रोग्रेड इंजेक्शन। इस वर्ड पे फोकस करना है, रेट्रोग्रेड वर्ड, ये बहुत से प्रोसीजर्स में यूजफुल रहेगा। तो रेट्रोग्रेड इंजेक्शन अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करेंगे और किस प्रकार की पैथोलॉजी या एबनॉर्मलिटीज को देखेंगे, यूरिथ्रा की या यूरिथ्रल पैथोलॉजी जो भी होगी हम इस आरजीयू प्रोसीजर के अंदर देखेंगे। ओके, तो अब देखिए, दिस प्रोसीजर इज कैरिड आउट इन द मेल पेशेंट। ये जो होता है प्रोसीजर जो किसमें यूजफुल होता है, मेल पेशेंट के अंदर ही बेसिकली किया जाता है। जनरली ये फीमेल पेशेंट के अंदर नहीं किया जाता है, क्योंकि जब इसकी बात हम एनाटॉमी पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक बार एक जनरली फैक्ट में देख लेते हैं। और जैसे कि मेल जो यूरेथ्रा होता है, मेल यूरेथ्रा कितने सेंटीमीटर का होता है, जो कम से कम 18 से 20 सेंटीमीटर
मेल यूरेथ्रा होता है, और इसको अगर इंचेज में अगर अपन बात करें तो 8 इंचेज अपन कह सकते हैं, है ना। और जब हम बात करते हैं फीमेल्स के यूरिथ्रा की, तो फीमेल का यूरिथ्रा जो होता है 4 सेंटीमीटर, ओके, 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। और जब हम इसकी इंचेज में बात करते हैं तो 1.5 इंचेज इसके फीमेल यूरेथ्रा होता है। ओके, तो जब भी हम ये बात करते हैं तो बेसिकली अब हम देख पा रहे हैं कि हम किस लिए ये फीमेल प्रोसीजर्स फीमेल के अंदर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो इनका जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है वो बहुत छोटा है। ओके, तो इतने से एक 4 सेंटीमीटर की जो पैथोलॉजी है, तो उसमें अपन इसको इवेल्यूट नहीं कर पाएंगे उसकी पैथोलॉजी के बारे में, या उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करके या इंजेक्शन के माध्यम से अपन वो कॉन्ट्रास्ट फिल नहीं कर पाएंगे। और एक और बात हम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर क्यों नहीं ये प्रोसीजर लिया जाता है। जनरली क्या होता है कि जनरली केस में जो ये प्रोस्टेटिक जो है, प्रोस्टेटिक पार्ट जो है यूरेथ्रा का, इस प्रोस्टेटिक पार्ट में मेल के अंदर क्या है, सूजन्स वगैरह होती रहती है। तो इस प्रोस्टेटिक की वजह से यूरेथ्रा के अंदर क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर्स आ जाता है, और यूरेथ्रा क्या होती है, ब्लॉक होने लगती है। तो इस चीज को देखने के लिए किया जाता है। फीमेल्स के अंदर इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ये हम फीमेल्स के अंदर आरजू प्रोसीजर्स नहीं किया जाता है। तो आप इसका एक मुझे आंसर देंगे कि ये फीमेल्स के अंदर क्यों नहीं किया जाता है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या फिर आपको ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है कि क्यों नहीं आरजू प्रोसीजर जो है फीमेल्स के अंदर किया जाता है, आपको अगर समझ में आ गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और इसके रिलेटिव कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो जो सबके लिए यूजफुल हो, तो आप इसको कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो अपन को डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, मेल यूरेथ्रा का डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर ब्लेडर को दिखा रखा है और यूरेथ्रा की एनाटॉमी बता रखी है। यूरेथ्रा की एनाटॉमी के अंदर अपन देख पा रहे हैं जो मेल यूरेथ्रा है इसके अंदर जनरली 4 पार्ट दिखाए गए हैं। ओके, जो प्रोस्टेटिक पार्ट हो गया, मेम्ब्रेनस हो गया, और बल्बर और पिनाइल। तो पिनाइल वाला पार्ट जो है ये आ गया, पिनाइल वाला पार्ट हो गया, बल्बर पार्ट, ओके, ये आ गया मेम्ब्रेनस पार्ट, और ये आ गया प्रोस्टेटिक पार्ट। तो बहुत सी बार मेल्स के अंदर क्या दिक्कत आती है, प्रोस्टेटिक पार्ट में दिक्कत आती है, जिसके कारण क्या होता है उनके प्रोस्टेट के अंदर सूजन वगैरह हो जाती है, तो उस कारण से मिक्चुरेट में इनके दिक्कत आती है। तो इस वे को चेक करने के लिए हम रेट्रोग्रेड अपन एक विधि यूज करते हैं, रेट्रोग्रेड टर्म अपन यूज कर रहे हैं। तो रेट्रोग्रेड क्या किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी एनाटॉमी को देखा जाता है। ओके, तो ये हमने बात कर ली कि भाई रेट्रोग्रेड आरजू प्रोसीजर था क्या, ओके, और किस प्रकार से हम इस आरजू प्रोसीजर को करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन की। इंडिकेशन की जब भी बात आती है तो अपन क्या कहते हैं कि इंडिकेशंस जो हैं ये किस किस केस के अंदर किया जाता है, या किस प्रकार के जो कंडीशंस या किस प्रकार के पैथोलॉजी को चेक करने के लिए ये किया जाता है। तो ओके, तो यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स, तो यूरिथ्रा के अंदर किसी भी प्रकार का जनरली जो यूरिथ्रा है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसमें किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर्स वगैरह तो नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे भी हो सकते हैं, कैल्सिफिकेशन भी हो सकते हैं, प्लस कोई स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये स्टोन्स ये स्ट्रक्चर्स किसी भी प्रकार का होता है, मसल्स के रूप में फॉर्म हो गया या किसी भी प्रकार की मस्कुलर लेयर हो गई, ये सारे किसी भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। और जब हम बात करते हैं यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन, तो यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या होता है कि जैसे यूरिथ्रा के बीच में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी कारण हो सकता है, यूरिथ्रल जो इंजरी के कारण हो गया, या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो गया, या किसी भी प्रकार का जो फॉरेन बॉडी से डेवलपमेंट वगैरह हो गया, तो ये सारा क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। तो यूरिथ्रा के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट आ रही है, या फिर इसका पतला हो जाना, जैसे यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा का क्या हो जाना, जैसे इस प्रकार से यूरिथ्रा का हो जाना, तो ये सारा किस में आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर आएगा, कि उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, हमें मिक्चुरेट में दिक्कत हो रही है। ओके, और सस्पेक्टेड यूरिथ्रल फिस्टुला, जब भी बात आती है फिस्टुला की, फिस्टुला क्या होता है कि दो जो बॉडीज है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो दो बॉडी है उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अनवांटेड कनेक्शन होता है। अनवांटेड कनेक्शन बोले तो एक कैविटी के जैसे फॉर्म में हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, जैसे मिक्चुरेट कर रहा है पेशेंट, तो ये इस फॉर्म में इधर भी चला जा रहा है, इधर भी आ रहा है, और मतलब जो एक वे नहीं रहता, क्योंकि क्या हो जाता है इस फिस्टुला में कि दो जो ह्यूमन के जो बॉडी पार्ट्स वगैरह जो होते हैं उनके दो के बीच में क्या हो जाता है, अनवांटेड कनेक्शन हो जाता है, यानी कैविटी टाइप बन जाता है। तब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया है तो भी वो इधर की तरफ भी जाने की इसकी संभावना है और इधर की तरफ भी रहने की इसकी संभावना है। ओके, तो सस्पेक्टेड यूरिथ्रल फिस्टुला हो गया। तो यूरिथ्रल फिस्टुला को चेक करने के लिए कॉन्जेंटाइनल एब्नॉर्मलिटी, किसी भी प्रकार की जन्मजात एब्नॉर्मलिटी वगैरह उसको देखने के लिए, और यूरिथ्रल डाइवर्टिकुला। अब बात आती है डाइवर्टिकुला की, जैसे ये ह्यूमन का यूरिथ्रा है। ओके, डाइवर्टिकुला क्या होता है कि अनवांटेड या फिर क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो जिसके कारण क्या होता है, फिलिंग डिफेक्ट आने लग जाता है, जैसे इस प्रकार से पाउच आ गए इसके अंदर, यूरिथ्रा के अंदर। ओके,
ये इस तरीके से पाउच के फॉर्म के अंदर ये क्या है, डाइवर्टिकुला है। जब भी पेशेंट मिक्चुरेट कर रहा है या फिर अपन रेट्रोग्रेड प्रोसीजर कर रहे हैं, तब क्या होता है कि इसके अंदर फिलिंग डिफेक्ट आ जाता है। ये यूरिन क्या हो जाता है, इधर 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 फिलअप होने लग जाता है, जिसके कारण क्या आता है, फिलिंग डिफेक्ट आने लग जाता है। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुला। तो इस डाइवर्टिकुला को भी चेक करने के लिए या इसको डायग्नोस करने के लिए भी हम ये आरजू प्रोसीजर को यूज करते हैं। ओके, तो आरजू प्रोसीजर में अपन केसेस के अंदर बात करेंगे इसकी कि किस प्रकार से डाइवर्टिकुलम को अपन ने केसेस में कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद हमने इसको चेक किया था। ओके, तो ये था इंडिकेशन। और जब भी हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, यानी कि अपन यूं कह दें कि वो इंडिकेशन जो कि इस प्रोसीजर्स को करने से हमको रोकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन यदि इसी पेशेंट में है तो ये प्रोसीजर नहीं होगा। ओके, तो अपन जैसे क्या कह सकते हैं कि जैसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो सिवियर जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का अगर अपन को पता है कि नहीं इसके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, और अगर अपन ने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इजेक्ट किया तो इसमें एलर्जी या किसी भी प्रकार के और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो इस कारण अपन ये वाला कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया। इस केस में अपन जो है आरजू प्रोसीजर नहीं लेंगे। और ऑब्स्ट्रक्टिव मास इन द ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, तो अगर कोई किसी भी प्रकार का मास वगैरह हमें पता है कि डायग्नोस हो रखा है कि भाई किसी भी प्रकार का इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव या मास वगैरह है, तो है ना, तो भले ये ब्लैडर के अंदर है या यूरेथ्रा के अंदर है, अपन ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। ओके, और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा, अब देखो जब ये बात कर रहे हैं कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि पहले से डायग्नोस्ड है ये चीज के इसके यूरेथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, तो जब ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि ये मान लिया इसका कंप्लीट यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब अपन को डाई देने से अपन किसी भी प्रकार का डाई देने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन इंजरी भी कर सकता है और ज़्यादा हार्म भी कर सकता है। तो ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। ओके, तो अपन ने इस वीडियो के अंदर अपन ने बात कर लिया आज एक आरजू प्रोसीजर है क्या, आरजू की फुल फॉर्म क्या है, प्लस आरजू का मीन क्या है। ओके, तो आरजू के अंदर कौन कौन सी बातें अपन ने ध्यान देने योग्य थी, अपन ने देख लिया कि रेट्रो वर्ड था, रेट्रोग्रेड वर्ड था उसका यूजफुल, प्लस अपन ने देख लिया कि यूरेथ्रोग्राम क्या था उसका यूजफुल, किसको देखने के लिए कर रहे हैं, यूरिथ्रा को देखने के लिए कर रहे हैं, किस किस प्रकार से ये किस किस से एसोसिएटेड है वर्ड, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूरिथ्रा है। और हमने बात कर ली इंडिकेशन की, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। और ये अब हम देख सकते हैं कि जब भी हम आरजू प्रोसीजर को डन करते हैं तब या कॉन्ट्रास्ट हमने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया है, तब क्या होता है कि एक इस प्रकार की रेडियोलॉजिकल हमें इमेज प्राप्त होती है, जिसके अंदर देख सकते हैं ये ब्लेडर है, ब्लेडर पार्ट है, ये ब्लेडर पार्ट, और यहाँ से अब मेल का यूरेथ्रा स्टार्ट हो गया है, एकदम बिल्कुल फाइनली इसमें दिखाया गया है। ये यूरेथ्रा पार्ट है, इसके अंदर यहाँ से क्या किया गया है, ये टिप ऑफ पेनिस है, जिसके अंदर से अपन ने क्या किया, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इजेक्ट किया है रेट्रोग्रिड से। और जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया इसके अंदर इजेक्ट हुआ है अच्छे से, और ये पार्ट अपन देख पा रहे हैं, ये प्रोस्टेट वाले पार्ट आ गए, है ना, ये सारे कौन से पार्ट हो गए, ये प्रोस्टेटिक पार्ट हो गया। ओके, और जो ये अपन मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा भी देख पा रहे हैं, ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा आ गया, ये आ गया बल्बल वाला पार्ट हो गया, और ये पिनाइल यूरेथ्रा हो गया। ओके, तो ये सारा पार्ट हमको बिल्कुल फाइनली तरीके से दिख रहा है, बिल्कुल ही क्लियर, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया के कारण है ना। तो अपन ने ब्लेडर हो गया, ब्लेडर, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट देख लिया, प्रोस्टेट अलग है और प्रोस्टेटिक पार्ट अलग है। ओके, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, जिसके कारण सूजन के कारण बहुत बार क्या होता है, जैसे प्रोस्टेटाइटिस भी कहते हैं, और प्रोस्टेट के कारण क्या होता है, यूरिथ्रा के अंदर भी डिफेक्ट आने लग जाता है, जिसके कारण मिक्चुरेट में दिक्कत आती है। तो ये सारी बात हम किस में बात करेंगे, जो हमारे केसेस वगैरह में इसके बारे में अपन बात करेंगे। ओके, और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा हो गया, टिप ऑफ पेनिस जहाँ से अपन कॉन्ट्रास्ट मीडिया इजेक्ट करेंगे। ओके, और पिनाइल यूरिथ्रा हो गया, बल्बल यूरिथ्रा हो गया। ओके, और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे आरजू एनाटॉमी के बारे में, और इसकी फिल्मिंग और उसके बेसिक केसेस